जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो बस सुबह का जो मॉर्निंग ड्रिंक है वो मैंने पी लिया है। तो आज मैंने योगा एक्सरसाइज नहीं की है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर वीकनेस आ जाती है, तो मैंने नहीं किया है। तो बस मैंने जो बोतल चढ़ाई थी ग्लूकोज की, तो आज तीसरा दिन है। कल मैंने कुछ भी व्लॉगिंग नहीं की थी, तो बस आज अच्छा फील हो रहा था, तो मैंने सोचा व्लॉग चालू करती हूँ। तो यहाँ पर जो बर्तन पड़े हुए हैं सूखे हुए, उसको मैं ड्रॉअर में लगा रही हूँ ताकि यहाँ पर प्लेटफॉर्म है वो खाली हो जाए, जगह बन जाए। तो सारी चीजें ऐसे ही पड़ी है। तो जब भी हमारी तबीयत खराब हो जाती तो अच्छे से घर को मैनेज नहीं कर सकते। तो कल मैंने कुछ भी नहीं किया था, तो आज सारी चीजें ऐसे ही पड़ी है। और ये जो फ्रूट्स है वो मेरा बेटा कल मार्केट जाकर लेकर आया था, मैं तो नहीं गई थी मार्केट, वही लेकर आया है। तो बस इसको मैं निकाल देती हूँ क्योंकि कल तो मैंने ऐसे ही रख दिया था। तो बस यहाँ पर कुछ सफरजन, वो सारे फ्रूट्स है वो मैं रख देती हूँ फ्रिज के अंदर। तो इतने गेहूं आप देख सकते हैं जो मेरा साफ करने का रही गया है, क्योंकि पहले हम घूमने गए, आकर मेरी तबीयत खराब हो गई। सारा तो गेहूं हो गए लेकिन इतना ही बाकी रह गया, तो उसको भी करना है। और ये सारी दवाई है जो मैंने फेंक दी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर माधापुर में से ली थी तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, तो फिर हम दूसरी जगह से लेकर आए हैं। तो बस इसको भी मैंने निकाल कर रखा है कि थोड़ा सा बेटर फील होता है तो उसके बाद मैं ये करूँगी। तो फिर मैंने रख दिया था क्योंकि मेरी मम्मी एक दिन के लिए आई थी, तो ये गेहूं साफ वही कर कर गई थी। यहाँ पर मूंगफली के दाने हैं वो भी छील कर रखे हुए, इसको रखना है बाहर धूप में, क्योंकि इतने सारे जो ऐसे ही रखते हैं तो फिर खराब हो जाते हैं। या तो फिर मैं उसको अच्छे से भून देती हूँ या फिर इस तरीके से धूप में रख देती हूँ 2 दिन के लिए, तो भी बिल्कुल खराब नहीं होता है। तो यहाँ पर मेरे हाथ में है सहजन की फलियाँ, तो ये मेरे हस्बैंड लाए हैं। तो इसकी हम दाल बनाते हैं, दाल में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आज मूंग की सब्जी बनानी, तो इसको भी निकाल कर रखा है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर सारी चीजें आप देख सकते हैं टांग टांग कर भर चुकी है, तो सब मैं हटा रही हूँ। जो नेपकिन से उसको मैं धुलने के लिए डालूंगी। तो यहाँ पर चाबी टांगने का रखा हुआ है, तो बस सारी चीजें भर गई है। तो जो भी एक्स्ट्रा चीजें वो सब मैं हटा दूंगी, उसको पूरा अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ भी कर दूंगी। और जो भी चीजें नहीं चाहिए वो मैं हटा दूंगी ताकि अच्छे से घर डिक्लचर रहे और ऑर्गेनाइज भी रहे। तो जो भी चीजें नहीं चाहिए वो मैं निकाल रही हूँ। तो ये छोटी सी पर्स है, इसके अंदर कुछ सिक्के हैं, चेंज जो कभी कभी सब्जी लेते हैं तो फिर चाहिए होता है। तो छोटी सी पर्स मैंने यहाँ पर किचन में ही रखी है। तो यहाँ पर यह सहजन की फलियाँ है, उसको मैं कट कर कर डिब्बे के अंदर भर कर अच्छे से स्टोर कर कर फ्रिज के अंदर रख देती हूँ। तो 15 दिन तक बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। तो बस मैं इसी तरीके से एक डिब्बे के अंदर टिश्यू पेपर बिछा कर रख देती हूँ, तो वैसे के वैसे ही रहती है। तो खाने में बहुत ही हेल्दी होती है ये सहजन की फलियाँ। जिसको संधिवा का, हड्डी का प्रॉब्लम होता है, उसको उबाल कर खाने में बहुत ही फ़ायदा होता है। मैंने बहुत ही उबाल उबाल कर खाई हुई है, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो खाने में बहुत ही हेल्दी होती है। जिसको भी जॉइंट्स का प्रॉब्लम है वो उसको उबाल कर खाए, बहुत ही फ़ायदा होता है। मैंने बहुत उबाल उबाल कर खाई है, क्योंकि मुझे भी जॉइंट्स का प्रॉब्लम था, तो मेरी पूरी बॉडी में पेन था। तो मैं 4 साल तक मेरी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इसमें से 1 साल तो मैंने ऐसा गुजारा था कि उस पल को मैं याद करती हूँ तो भी मुझे रोना आ जाता है, इतनी मेरी तबीयत खराब हो चुकी थी। तो इसमें मैंने बहुत ये उबाल कर खाई थी, तो मुझे बहुत ही फ़र्क पड़ गया था। तो बस इस तरीके से कुछ उसको स्टोर कर कर मैं रख देती हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैं स्टोर कर कर फ्रिज में रखती हूँ। तो फ्रिज में ज़्यादा जगह भी नहीं होती और देखने में भी सुंदर लगता है, इस तरीके से मेसी मेसी भी नहीं दिखता है फ्रिज। तो बस यहाँ पर आम भी आ चुके हैं, ये कच्चे आम है, उसको पकाना पड़ेगा। तो जो पका हुआ आम है वो मैंने अलग रखा है खाने के लिए। तो ये सारे आम है वो भी मेरे हस्बैंड लाए हुए खेत से। तो बस इसी को मैं रख रही हूँ ताकि वो पक जाए। तो मैं स्टोर में अंदर रख दूँगी ताकि स्टोर में मेरी बिल्कुल भी हवा नहीं आती है, तो जल्दी से पक जाता है। तो वहीं पर ये सारे आम है उसको मैं रख दूँगी। तो नेल्स करवाने के बाद कुछ इस तरीके से कुछ बैग्स को मैं खुलती हूँ, क्योंकि तिरछा कर कर ही खोल सकते हैं वरना फिर हाथ में पेन होता है। तो यहाँ पर जो धनिया रखे हुए हैं उसको भी मुझे पीसना है ग्राइंडर में।
तो वो भी मैं थोड़ा सा धूप में रख दूंगी ताकि अच्छी तरीके से पीस सकूं। तो जब भी हम गृहिणी बीमार होते हैं तो फिर घर का काम इस तरीके से पेंडिंग रह ही जाता है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं होती है तो फिर एक्स्ट्रा काम कुछ भी नहीं होता है। तो 7 या 8 दिन हो चुके मेरी तबीयत खराब है, तो कुछ ठीक से काम नहीं हुआ है। तो सारा मॉर्निंग का रूटीन है वो मैं इस तरीके से कर रही हूँ। मॉर्निंग में काम जो जितना मुझसे हो रहा है उतना मैं एक एक कर ही रही हूँ। तो बस यहाँ पर जो मूंग है वो भी मैं उबालने के लिए रख दूंगी। तो बस 3-4 बार मैंने पानी से अच्छे से वॉश कर दिया है। इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दूंगी और उसको रख देंगे गैस स्टोव पर पकने के लिए। तब तक मैं साइड में दूसरा काम करूंगी। तो बस स्टोर रूम का जो मेरा फैन है वो ख़राब हो चुका है, तो वही करने के लिए भैया आए हुए हैं, तो वो उसका काम कर रहे हैं और मैं मेरा घर का काम है वो करने में लगी हुई हूँ। तो यहाँ पर जो मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई है जो वो भी सफाई करनी है, तो उसको भी मैं रख देती हूँ यहाँ पर गेहूं के पास, ताकि मुझे अच्छे से याद आए, वरना क्या होता है कभी कभी भूल जाती हूँ। तो बस यहाँ पर जो अचानक से मेरे हाथ में कुछ तो हो रहा था, मुझे नहीं पता चल रहा था, क्योंकि मेरा हाथ पूरा सुन्न हो चुका था, मुझे कुछ भी महसूस अच्छे से नहीं हो रहा था। तो बस वही मैं कर रही थी, लेकिन बिल्कुल भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। पता नहीं, मैं थोड़ी सी डर भी गई थी कि अचानक मेरे हाथ में क्या हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मुझे ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई थी उसके अभी भी निशान पड़ा हुआ है। तो बस मैं अपने हाथ को इस तरीके से मूवमेंट कर रही थी, लेकिन ठीक से मैं कर भी नहीं पा रही थी। तो थोड़ी देर के लिए मैं बहुत ही डर गई थी कि ये क्या हो गया अचानक से, क्योंकि इससे पहले कभी भी मुझे इस तरीके से कुछ नहीं हुआ था। पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन अच्छा फील बिल्कुल भी हाथ में नहीं हो रहा था, कुछ पता नहीं चल रहा था, अच्छे से मूवमेंट भी नहीं कर पा रही थी और दर्द हो रहा था पूरे हाथ में, जैसे कि अंदर से कोई नस जो पूरे हाथ में जकड़ गई इस तरीके से। तो मैं इस तरीके से मेरे हाथ में मार रही थी, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। तो ये भैया काम करने आए थे, तो उसके पास ये मैं लगवा रही थी जो मैं खरीद कर लाई थी। तो बस वॉशरूम में भी जो फैन है वो भी अलग स्विच करानी थी, तो वो भी काम हो चुका है। तो बस यहाँ पर मेरी सब्जी है वो निकाल दिए, क्योंकि मेरी सब्जी में मैंने बिल्कुल भी मिर्ची भी नहीं डाली और लहसुन भी नहीं डाला है। तो 1 या 1.5 घंटे मैं बैठ गई थी। जब मेरा हाथ ठीक हुआ उसके बाद मैं यहाँ पर जो किचन में आई थी, तो बस सब्जी भी यहाँ पर हो चुकी है, चावल भी हो चुका है। तो मेरी सब्जी निकालने के बाद यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है वो मैंने डाल दिया है। और ये मूंगफली के दाने उसको भी तल कर रख दिया है मेरे हस्बैंड के लिए। तो आटा है वो भी गूंथ लिया है। यहाँ पर राइस भी हो चुके हैं। तो बस यहाँ पर रोटियां बना रही हूँ। तो आज सुबह सुबह मैंने सारा घर का काम सब कुछ हो चुका है, डस्टिंग भी कर ली है, झाड़ू पोछा सब कुछ कर लिया था। 8 दिन आराम किया, तो फिर इस तरीके से धीरे धीरे पूरा घर अच्छे से मैं वेल सेट ऑर्गेनाइज करूंगी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर कुछ भी एक्स्ट्रा काम मैंने नहीं किया था। तो बस अब ठीक हो रहा है, तो धीरे धीरे सब काम यहाँ पर निपटाऊंगी। तो बस खाना खाकर हम थोड़ी देर के लिए सो गए थे। तो अभी शाम के 5 बजे हुए हैं। तो यहाँ पर जो मेरे आंगन में सारे पेड़ पौधे, यहाँ पर मैं उसके अंदर पानी डाल रही हूँ, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ही है। वैसे तो मैं दिन में 1 बार पानी डालती हूँ, तो लेकिन जब भी गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो मैं शाम को भी पानी डाल ही देती हूँ। तो बस आज पूरा घर का काम जब हुआ तब मुझे मन को एक अलग ही सुकून मिला, शांति मिली, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं होती है तो फिर पूरा अच्छी तरीके से घर इस तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से जब भी मैं घर का पूरा काम कर लेती हूँ तो मुझे एक अलग ही सुकून मिलता है, शांति मिलती है, पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। तो आधा ठीक हो जाते जब इस तरीके से पूरा घर को साफ कर कर देखते हैं। तो बस यहाँ ऊपर की तरफ भी कुछ पौधे रखे, तो वहाँ पर भी मैं अच्छे से पानी डाल दूंगी। तो यहाँ पर जो सीढ़ियाँ है उसको भी मैं पानी से अच्छे से धो दूंगी, पानी बचा था तो धीरे धीरे मैं आहिस्ता आहिस्ता काम कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फिर तबीयत वैसे भी मेरी ख़राब है। तो हो चुकी है रात। यहाँ पर एक साइड में कड़ी बना रही हूँ, साइड में यहाँ पर खिचड़ी मेरी हो चुकी है और साथ साथ एक साइड रोटी भी बन रही है। और यहाँ पर मोबाइल में मैं कुछ देख रही हूँ, मुझे अभी याद नहीं है क्या देख रही थी। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर जाए। बाजू में दी गई बेल आइकन को दबा दे, ताकि जो भी मेरा अगला वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय।